नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। विजन आईएएस के पीडी 365 की सीरीज़ में आज हम लोग सोशल इश्यूज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सोशल इश्यूज़ के कंटेक्स्ट में सबसे पहला जो टॉपिक हमें गिवन है वो है विमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम कुछ ऐसे लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हैं विमेन की प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है डिस्कशन के लिए। तो हमें डिस्कस करना है आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 से रिलेटेड। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट है। फाउंडेशन कोर्स की जो बड़े टाइम से हमारे पास डिमांड आ रही थी पर्सनल मेल्स पर और टेलीग्राम्स पर और व्हाट्सएप पर, तो वो फाउंडेशन कोर्स दोस्तों जल्द ही लॉन्च होने वाला है। यूपीएससी और स्टेट पीएससीज़ के 2023 और 2024 प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके रिव्यू क्या है। टेलीग्राम पे काफ़ी सारे लोग जो हैं इसके बारे में रोज़ पूछ रहे हैं। मैं एक डिटेल्ड वीडियो डेफिनेटली लेकर आऊँगा। दोस्तों, इस कोर्स में आपकी कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से प्रीलिम्स, मेंस और पीएसआई और ऑप्शनल की तैयारी करवाई जाएगी। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट और स्पेशल फीचर इस कोर्स का ये है कि आप जो है सारी क्लासेस मेरे साथ अटेंड करोगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब डिफरेंट ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई प्री रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देने वाला मैं, कि मैंने बनाकर ऑलरेडी डाल रखी हूँ और फिर मैं कहूँ कि आप इसको कर लो और 500-600 जो भी टॉपिक्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, प्रीलिम्स और मेंस के रिलेटेड, मैं आपको दे दूँ और फिर आप उसको देखते रहो किसी पोर्टल पे। नहीं, आप मेरे साथ लाइव क्लासेस अटेंड करोगे, लाइव आप डाउट पूछोगे, लाइव एनसीईआरटीज़, लाइव लक्ष्मीकांत, ये सब कुछ खुलेंगी और हम पूरे 1 साल की प्रिपरेशन से अपने 2023 के प्रीलिम्स को निकालेंगे और 18 महीने या फिर 24 महीने यानी कि दो साल की लगभग प्रिपरेशन से हम लोग 2024 को टारगेट करेंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड। और दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन ये अभी तक का ये चीपेस्ट कोर्स होने वाला है, ठीक है। आप पर्सनल क्वेरी जो है इससे पूछ सकते हैं मुझसे रिलेटेड, प्राइजेस से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर इस क्वालिटी का कंटेंट अगर आपको पूरे यूट्यूब पे कोई दे देना, मैं आपको ये कोर्स फ्री में दे दूँगा। आप मेरे साथ पूरे 1 साल की तैयारी लाइव गूगल मीट क्लासेस पर आकर 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री कर लेना, अगर इससे सस्ता क्वालिटी कंटेंट अगर आपको कहीं मिल गया। और सबसे बड़ी बात जो है, जो आपकी फ़ीस है ना, आपको एक साथ बिल्कुल पे करनी ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन मैंने आपके लिए फ्री कर दी है और आप मेरे को मंथली मतलब आप पे करेंगे और फीस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉफिट मेकिंग को देखकर नहीं, सारे बच्चे आ सकें और लिमिटेड बच्चे आ सकें, उससे रिलेटेड है। और एक ही फीस स्ट्रक्चर के अंदर ना, एक ही कोर्स के अंदर आपको प्रीलिम्स भी, मेंस भी और पीएसआईआर की सारी क्लासेस एक ही सिंगल कोर्स के अंदर आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर क्या, अगर एक ब्रॉडर लेवल पे बता दूँ मैं, 3 बैचेस मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसकी टाइमिंग अलग अलग होगी। एक बैच में मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि 2023 के प्रीलिम्स के लिए 90 स्टूडेंट्स होने वाले हैं। और ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बोलूं कि कुछ सब्जेक्ट्स मैं ले रहा हूं, दूसरे सब्जेक्ट्स कोई अदर फैकल्टी लेंगे, बिल्कुल नहीं। पूरे दिन अलग अलग टाइम पे हम लोग साथ बैठेंगे, 3 बैचेस के साथ बैठेंगे। आप किसी भी बैच में जो आपको टाइमिंग सूट लगे, आप उसमें अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। क्लासेस सारी मेरे द्वारा ली जाएंगी, लाइव क्लासेस होंगी, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास होगा, आप जब मर्जी मुझे कॉल करिए। प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स के बाद, मेंस आपका हो जाए, सारी स्टेजेस में मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे बता सकते हैं। मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के, या फिर जो नंबर मैंने दे रखा है वो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो जो आपको टीम है वो डायरेक्टली मुझसे बात करा देगी, या फिर मैं डायरेक्टली पिक कर लूँगा उस नंबर को, जिससे भी आप मेरे को कॉल करेंगे। तो आप कोई भी डाउट हो, आराम से इत्मीनान से इस कोर्स रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग सारी चीज़ों को दोस्तों टारगेट करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। फाउंडेशन कोर्स के नाम पे देखो बहुत सारे लोग करते हैं क्या, वो बोल तो देते हैं लेकिन वो पीपीटी वगैरह से वो पढ़ाने लगते हैं। मैं इन सब चीज़ों में, बकवास चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अल्टीमेटली पढ़नी है आपको वही रॉ एनसीईआरटीज़, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वो है, मैं डायरेक्टली उनको सामने रख के पढ़ाऊँगा। उनकी मतलब उनकी जो पीडीएफ होती है रियल बुक की, उसको रख के पढ़ाऊँगा। तो इस कोर्स के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं एनसीईआरटी से हम लोग शुरुआत करेंगे 6th क्लास से। करंट अफेयर हम लोग करेंगे, विजन के, डेली के और भी इंस्टीट्यूट्स के करेंगे। तमिलनाडु की एनसीईआरटीज़ भी करेंगे। लोग सिर्फ अपनी जो नॉर्थ इंडियंस की जो एनसीईआरटीज़ होती है सीबीएसई वाली वो करके जाते हैं, तमिलनाडु की भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज, लक्ष्मीकांत हो गया, नितिन सिंघानिया हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया,
पी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। वीक में एक बार आपका एमसीक्यू का टेस्ट हुआ करेगा। आंसर राइटिंग के डेली 3 से 6 क्वेश्चंस आपको मिला करेंगे डिपेंडिंग ऑन द जिस मंथ के आप लेवल पर होंगे जब आप वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। और लाइव डाउट सेशंस जो होंगे वो हम संडे टू संडे रखा करेंगे। तो इतनी कुछ फैसिलिटी आपको ये सारी मिल जाएगी, ठीक है। और बेझिझक दोस्तों, बिना घबराए, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो ये जैसा कि मैं आपको कह रहा था, मैंने आपको 3 जगह देती हैं। आप टेलीग्राम पर मैं पर्सनल आपको रिप्लाई कर दूंगा, व्हाट्सएप पर ये भी मैं आपको पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको इन नंबर पे कॉल करना हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीम जो है वो आपको आपके नंबर को मुझे फॉरवर्ड कर देगी, आपकी मेरे से बात हो जाएगी। और अगर आपको कोई और इशू है तो आप मतलब जीमेल पर भी कर सकते हैं, वैसे टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि बताया आपको 90 स्टूडेंट्स को मैं लेने वाला हूँ 2023 के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए, कि जिसमें हम लोग 3 बैचेस बनाएंगे। 90 मतलब 3 बैचेस होंगे हमारे पास, 90 स्टूडेंट्स होंगे 3 बैचेस में, टोटल मिलाकर 30 स्टूडेंट्स इन 1 बैच। और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ मेरी कोशिश ये है कि मैं मैक्सिमम आउटपुट निकालूं और 2023 का प्रीलिम्स जो हो आपका वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रीलिम्स है, जिसमें आप श्योर शॉट एक ही बार में आप चीज़ों को टैकल कर सकें। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर बात चली रही है, देखो टारगेट सिर्फ इस कोर्स का यूपीएससी नहीं है। मतलब मैं प्रिपरेशन इस तरीके से आपको मैं करवाऊंगा कि उससे पहले जो भी एग्ज़ाम्स छोटे लेवल छोटे लेवल पे आएंगे ना, जैसे स्टेट पीएससी कोई आएगा, जैसे एमपीपीएससी है मध्य प्रदेश वाला, वो सारे लोगों के लिए ओपन है। मैं उसको क्वालिफाई कर सकूँ, मैंने आपको बताया भी था, कुछ लेक्चर्स में आपने सुना होगा, अगर आप पर्सनली सुनते हो मतलब मेरे को, तो मैंने उसमें अंदर बता भी चुका हूँ। मैंने एमपीपीएससी 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, ठीक है। दूसरे स्टेट वाले अलाउ हैं उसके अंदर वो देने के लिए। ऐसे एग्ज़ाम्स को कोशिश हम लोग करेंगे जिसमें एटलीस्ट आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब कहीं पर भी लगे, और यूपीएससी फिर हमारा एक सोल अल्टीमेट एंड फोकस होगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं यूपीएससी के प्रोमिसेस करूं आपसे और फिर क्या कहते हैं आप निराश होकर कि यार मेरे तो फिल्म्स नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तैयारी इस तरीके से होगी, पहले उन सब्जेक्ट्स को करवाया जाएगा कि 2023 और 24 के जो प्रीलिम्स आएंगे ना, उनसे पहले भी तो बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे छोटे लेवल पर। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनके बारे में आप तो शायद से जानते भी नहीं होंगे। लोकसभा राज्यसभा का प्रोटोकॉल का एग्जाम होता है, बहुत बेहतरीन एग्जाम होता है, बहुत हैंडसम सैलरी होती है उसकी, बहुत ईजी होता है वो एग्ज़ाम। यूपीएससी का ईपीएफओ एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ईजी होता है काफ़ी ज़्यादा। एक एपीएफसी एग्ज़ाम आने वाला है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, 5 या 6 साल में एक बार एग्ज़ाम आता है, वो आने ही वाला है बस 2022 में और 23 में वो आ जाएगा। तो पहले जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स को हम लोग पहले टारगेट करेंगे कि जिससे एक तीर मारे और 7-8 निशाने लग जाए और कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। और यूपीएससी तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर कहीं पर भी हमारी गाड़ी रुकती है तो हमारे पास कोई गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो जाए। ये मेरा एक जेन्युइन एक तरीके से मेरा फंडा है, इसको टारगेट रखकर हम लोग क्लासेस चलाएंगे, ठीक है। तो इस कोर्स के ऊपर डिटेल में वीडियो आपको वो मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फ्री है, कोई एडवांस पेमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं करनी है। कमेंट बॉक्स में जाकर या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप बोल सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, और रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगी। और बिलीव मी दोस्तों, यहाँ पर कोई फॉल्स प्रोमिसेस या फिर बड़े बड़े वादे करने वाली बात नहीं है। सच में जो फ़ीस है वो मंथली ही ली जाएगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ये इंक्लूड करके जीएसटी और फलाना ढिकमा मैं इंक्लूड करके पागल बनाऊँ, बिल्कुल ऐसा कोई मकसद नहीं है। मंथली बेसिस पे ली जाएगी और फीस बहुत ही नॉमिनल है। मैंने बोल दिया कि नॉमिनल है तो है, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो कि तो आप पर्सनल पूछ सकते हैं कि क्या है, और डिटेल वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। कोई बर्डन आपके ऊपर फाइनेंशियली नहीं आने वाला, इस चीज़ की मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। टारगेट हमारा बस ये है कि मिनिमम स्टूडेंट्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकालकर हम लोग ये चीज़ें कंटिन्यू करें। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, 30 स्टूडेंट्स एक बैच में मुझे चाहिए बस। और हम लोग जल्द से जल्द जब आप बोलेंगे तब, काफ़ी लोग मतलब ये बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स हो जान दो इस बार का, जो 5 जून को है। हम लोग सिर्फ ट्रायल बेसिस पे या फर्स्ट अटैम्प्ट है हमारा, हम सिर्फ ट्राई करने के लिए दे रहे हैं। हम तब स्टार्ट कर सकते हैं, जून के 2nd वीक से स्टार्ट कर लेंगे। या फिर अगर आप बोलो, अगर मेरे पास एक बैच में 30 स्टूडेंट्स रेडी हो जाते हैं, जैसे अगर मैं, जहाँ तक मुझे याद है 6 या 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो टेलीग्राम पर मुझसे पूछ चुके हैं, दे आर इंटरेस्टेड, और वो कह रहे हैं कि वो जस्ट एक बारी अटैम्प्ट देना चाहते हैं 5 जून को, तो उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे। और बाकी आप लोगों में से अगर कोई सुन रहा है इस लेक्चर को, तो अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप मेरे को बता सकते हैं। डिटेल वीडियो और कोर्स की आ जाएगी, और डिटेल कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो, मैंने आपको सारे नंबर वगैरह प्रोवाइड कर ही दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग अपनी डिस्कशन पे दोस्तों वापस आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हाल ही में हुआ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एक चीज़ नोटिफाई करी है
एक अमेंडमेंट आ चुकी थी ऑलरेडी हमारे देश में। एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2021 का, जिसका नाम था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसके कुछ रूल्स आए हैं, ठीक है, सेंटर ने रूल्स नोटिफाई करे हैं। तो सबसे पहले रूल्स तो जो आए हैं उसको तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले इस एक्ट को देख लेते हैं कि 2021 में ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो 2021 का एक्ट आया ये किस कंटेक्स्ट में आया। देखो ये जो एक्ट है ना, इसका ये मेन एम है, इसका पर्पस ये है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हमारे देश में ऑलरेडी था। 1971 का एक एक्ट था जिसका पूरा नाम था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसको अमेंड करना था सरकार को। सरकार ने ये सोचा कि ये काफ़ी पुराना एक्ट हो गया, इसको अमेंड करते हैं, ठीक है। अब सरकार ने 2021 में जो अमेंडमेंट करी इस 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि ऑलरेडी चल रहा था हमारे देश में इतने सारे सालों से, तो सरकार कुछ ऐसी कंडीशंस को रेगुलेट करना चाहती थी इस 1971 के एक्ट के जो अंतर्गत आते थे, जिसके अंदर सरकार ने एक तरीके से थोड़ा सा आप कह सकते हो एक लिबरल कंडीशंस बनाने की कोशिश करी हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस के अंदर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा जा सकता है। यानी कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो किस केसेस में कौन कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर ईजिली वो अबॉर्शन करवा सके। और अबॉर्शन का टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया गया था इस 2021 के एक्ट में, जिस टाइम पीरियड में अबॉर्शन जो है वो कैरी आउट हो सकता है, ठीक है। ये एक्ट जो कि आया 2021 में 1971 के एक्ट को अमेंड करता हुआ जो 2021 में एक्ट आया, इसमें स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड सेटअप करे गए ये डिसाइड करने के लिए कि इफ़ अ प्रेगनेंसी में भी, ध्यान से सुनना, इफ़ अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक्स, अगर 24 हफ्तों के बाद अगर कोई फीमेल ये डिसाइड करती है कि उसको अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी है, यानी कि अपना अबॉर्शन करवाना है, ठीक है, तो आफ्टर 24 वीक्स इन केसेस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज़, वो तभी पॉसिबल है कि अगर जो बच्चा उस लेडी की कोख में, वॉम्ब में जो ग्रो हो रहा है, अगर उसके अंदर बहुत भयंकर लेवल पे एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई हैं उस फीटस में, उस बच्चे में, जो कि 24 हफ्ते का हुआ है, जिसकी वजह से माँ की जान को खतरा हो सकता है, उस फीमेल को खतरा हो सकता है, उस केस में 24 हफ्तों के बाद भी प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्ट करी जा सकती है। अब आप आगे बढ़ने से पहले अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इस चीज़ का एक्ट की क्या ज़रूरत है। प्रेगनेंसी तो एक मतलब ऐसा टॉपिक है जिसमें एक लेडी को फ्रीडम है, वो कभी भी मतलब एबॉर्शन वगैरह वो करवा ले, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक थोड़ा सा एबॉर्शन की जब दोस्तों हम लोग बात करते हैं वो थोड़ा सा एक ना कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो जाता है। अब उसके साथ ना बड़ी सारी कंडीशंस जुड़ जाती हैं, बड़े सारे सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जुड़ जाते हैं। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ मैं एग्जाम्पल देकर। देखो जो मैं एग्जाम्पल बोलने जा रहा हूँ ना, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, मे नॉट गॉड डू सो, ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन हम एक एग्जाम्पल की सहायता से अगर समझेंगे ना, थोड़ा सा ये सेंसिटिव एग्जाम्पल है, दुखद एग्जाम्पल है, लेकिन इससे आपको पूरा इशू क्लियर हो जाएगा। देखो मान लीजिए कोई फीमेल है XYZ, ठीक है, ये एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, अच्छी खासी पढ़ाई में पढ़ रही थी, सब कुछ थी, ठीक है, एक स्टूडेंट थी ये। भगवान ना करे इसका कल को क्या हो जाता है, रेप हो जाता है इस लेडी का। अब इसको नहीं पता इसके साथ क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा मेंटली शॉक में आ गई ये लेडी, ठीक है, और इसके साथ क्या हो गया इसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारा टाइम बीत गया इसको डिप्रेशन से बाहर निकलने में। कुछ महीनों बाद इसको फील हुआ कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी वो रुक गई है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने का ये मतलब है कि इसने जब चेकअप करवाया डॉक्टर के पास जाने के बाद, तब इस फीमेल को पता लगा डैट शी इज़ प्रेग्नेंट। डबल डिप्रेशन, होश उड़ गए इसके ये चीज़ सुनकर। घर पे कैसे बताएगी, समाज कैसे रिएक्ट करेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी। रेप का इशू तो पूरी तरीके से लोगों को पता नहीं है, वो ये कहेंगे तुम्हारे पास बच्चा कहाँ से आया, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई। कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर आप समझ सकते हैं अगर आप में से कोई ये फीमेल अगर ये वाली बात सुन रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, भगवान ना करे ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी, आपके मेरे किसी के दुश्मन के साथ भी ऐसा हो, लेकिन आप सोच के देखिए। अब ऐसी केसेस में क्या हुआ कि जब ये चेकअप करवाने गई ना, आप केस को थोड़ा सा एक्सटेंड करने की मैं एक्सटेंड करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना।
तो इसने सोचा कि चलो चुपचाप से, घर वालों को पता था और घर वालों ने इसके सोचा क्यों ना हम बच्चा अबॉर्ट करवा दें, इसका एबॉर्शन करवा देते हैं, तो चुपचाप से बात शांत हो जाएगी, किसी को पता नहीं लगेगा। ये लेडी, ये फीमेल एबॉर्शन करवाने गई और डॉक्टर ये बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अब एबॉर्शन नहीं हो सकता ऐसे स्टेज के अंतर्गत। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये लेडी नहीं चाहती, ये एक लेडी का, यहाँ पर एक लेडी का, एक फीमेल का बॉडीली इंटेग्रिटी राइट है, उसका अधिकार है कि वो अपनी बॉडी से किसी एक नई जान को जन्म देना चाहती है या फिर नहीं देना चाहती है। अबॉर्शन के ऊपर भी बड़े सारे एथिकल इश्यूज चलते हैं। आप जब कोर्स में आएंगे, मैं आपको जब एथिक्स पढ़ाऊंगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर जानने को मिलेंगी। जैसे यूथनेशिया का कंसेप्ट होता है, अबॉर्शन का कंसेप्ट होता है, ये अपने केस स्टडीज़ में हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा कि वहाँ पर आंसर लिखने कैसे पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल चलो हम वापस आते हैं। तो ये क्या हुआ कि डॉक्टर ने इसको मना कर दिया कि अब आपकी एबॉर्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस मान लेते हैं, एक लड़की है जिसका नाम है ABC। ये एक अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी की एक लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड थी। ये लिविंग रिलेशनशिप में आ जाती है जब ये करियर परस्यू करने जाती है किसी दूसरे शहर। वहाँ पर शी इज़ लिविंग विद हर बॉयफ्रेंड, दोनों के बीच में डिसाइड होता है कि आगे चलकर ये दोनों शादी कर लेंगे। फ्रीक्वेंटली इनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। उसके चलते ये कुछ प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट। कुछ टाइम के बाद बॉयफ्रेंड शुरू में तो बहुत सपोर्ट कर रहा था, उसने प्रॉमिस करा था वो उससे शादी करेगा और उसने इसको मना करा था कि तुम एबॉर्शन मत करवाओ, आई एम विद यू, हमारी जैसे ही ये वाली पढ़ाई या ये वाला कोर्स खत्म हो जाएगा, मैं घर पे चल के हम दोनों के लिए बात कर लूँगा। कुछ हफ्तों बाद या कुछ टाइम बाद क्या होता है, 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए थे, उससे पहले इनका ब्रेकअप हो जाता है और बॉयफ्रेंड इसको छोड़कर चले जाता है और वो ऐसा बोलकर जाता है इस ABC लड़की से, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना देना, संभालो अपने आप को और इस बच्चे को, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तुम्हारी ले सकता हूँ ना इसकी ले सकता हूँ। अगेन टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि अबॉर्शन इस केस में पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक लेडी अगर नहीं चाहती, एक लड़की अगर नहीं चाहती, आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने आपसे क्यों बोला, यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक प्रेशर कितना ज़्यादा है, ये संभालेगी कैसे, पालन पोषण कैसे करेगी, खुद भी एक लड़की है, खुद भी एक बच्ची है, अभी ग्रो हो रही है, कॉलेज ईयर्स की है, करियर मेकिंग लाइफ की है, नहीं जन्म देना चाहती अपनी बॉडी से किसी और को, शादी हो भी गई होती या फिर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर विलिंगली अगर कंसीव करा होता तो मान भी जाती। लेकिन यहाँ पर दोनों केसेस के अंदर, केस A और केस B, विलिंगनेस तो है ही नहीं। एक का रेप हुआ और एक को चीट करा गया, एक को ऐसा फील हो रहा है कि ये उसके साथ क्या हो गया और दूसरे के साथ ऐसा फील हो रहा है कि उसकी बॉडी को यूज़ करा गया है सिर्फ। लेकिन दोनों केसेस के अंदर डिप्रेशन अभी थमा नहीं है, बच्चे का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सोच के देखो 9 मंथ्स कैसे बीतेंगे। ऐसे केसेस में पर्सन क्या करेगा दोस्तों, बताओ, सुसाइड का थॉट आएगा कि नहीं आएगा। हमारा समाज ऐसा है कि चीज़ें बोलना, बोल्ड डिसीजंस लेना काफ़ी ज़्यादा आसान लगती है, रियल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट एज सच नहीं हो पाती है। इन सारी चीज़ों को दोस्तों देखते हुए हमारे देश में एक एक्ट आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसको अमेंड करा जाता है। वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती हैं, तो अमेंडमेंट का मतलब भी यही होता है, चेंज, बदलना। 2021 में इसके अंतर्गत अमेंडमेंट करा जाता है। अब हम जो फीचर्स इसके पढ़ेंगे ना, अब गारंटी आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि हमने सेंसिटिव तरीके से इसका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करा है, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कंपेयर करेंगे एक बारी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 था वो कैसा था, और जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया वो कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगरीज की बात करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी या सिचुएशन आप कह लो तब थी जब ये डिसाइड करना होता था कि अबॉर्शन होगा उस टाइम पीरियड को लेकर जब से एक फीमेल ने बच्चे को कंसीव करा है, तब से लेकर 12 हफ्तों तक का अगर समय है। 1 महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते। 2 महीने में कितने, 8 हफ्ते। 3 महीने में 12 हफ्ते, यानी कि यहाँ पर 3 महीने का जो समय है कंसीव करने से लेकर, मतलब वो लेडी 3 मंथ्स हो चुके हैं उसको प्रेग्नेंट हुए। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट 1971 ये कहता था कि एक डॉक्टर की एडवाइस से आप अबॉर्शन करवा सकते हो। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो है वो भी ये कहता था एक डॉक्टर की एडवाइस इज़ मोर देन इनफ। अगर जो समय है
वो 12 हफ्तों से लेकर, ठीक है, यानी कि 3 महीने से लेकर 20 हफ्तों तक का अगर वो समय है, यानी कि 3 से लेकर 5 महीने तक का समय है, तो 1971 का एक्ट ये कहता था 2 डॉक्टर्स की एडवाइस, और 21 का एक्ट ये कहता था 1 डॉक्टर की एडवाइस, ठीक है। तो एडवाइस यहाँ पर 1 डॉक्टर की कम है नए वाले एक्ट के अंदर। फिर टाइम पीरियड अगर जो है 5 महीने से लेकर 6 महीने तक का है, यानी कि 20 से लेकर 24 हफ्तों तक का है। अब ये टाइम पीरियड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, जैसा कि अभी हमने दोनों केसेस के अंदर डिस्कस करा था। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टाइम पीरियड फॉर अ लेडी इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो पुराना एक्ट था यहाँ पर जो एबॉर्शन था वो अलाउ नहीं था, और जो नया एक्ट है उसके अंदर ये बोला कि 2 डॉक्टर्स विल सजेस्ट कि एबॉर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ कैटेगरीज, कुछ नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, कि ऐसा नहीं कोई भी लेडी आ गई। अब जस्ट बिकॉज कोई लेडी नहीं जानती मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में, ये थोड़ी ना कि अगर उसने कहा कि अबॉर्शन कर दो तो कर ही दिया जाएगा, उसकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। इस चीज़ को भी तो देखा जाता है। आप डॉक्टर के पास जाओ कि डॉक्टर मैं जीना नहीं चाहता, मुझे एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि मैं मर जाऊँ, कर देगा क्या डॉक्टर ऐसा? कोई भी बताओ। इंडिया को छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में कोई कर देगा ऐसा? नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ना एक एथिकल डायमेंशंस में आ जाती हैं, जिसे डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं कि उन्होंने हिपोक्रेटिक ओथ जो है उसकी शपथ ली होती है। हिपोक्रेटिक ओथ क्या होता है? आपने 3 इडियट्स देखी होगी ना, तो आमिर खान करीना कपूर को एक टॉन्ट मारता है कि जब वो मना करती है ना कि नहीं राजू रस्तोगी के पापा हैं वो बीमार हैं, तो वो कहते हैं स्कूटी मुझे तुम्हारी चाहिए। आपने देखी होगी, आप रिकॉल कर पा रहे होगे। तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं चलती, लेकिन वो कहता है कि तुम डॉक्टर्स ने मेडिकल में हिपोक्रेटिक ओथ खाई होती है, तो उसे जाना पड़ता है। एक शपथ होती है डॉक्टर्स की कि उनको एक प्रॉपर दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। अभी तक हमने ये 3 कैटेगरी की बात कर ली, अब चौथी कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे क्रूशियल सवाल, अगर टाइम जो है वो 6 महीनों से ज़्यादा का हो, यानी कि 24 वीक से ज़्यादा का हो, जब से उस लेडी ने उस फीमेल में बच्चे को कंसीव करा है। पुराना एक्ट तो जब 20 से लेकर 24 हफ्तों तक में अलाउ नहीं करता था, तो 24 हफ्ते से ज़्यादा में तो कैसे अलाउ कर सकता है? ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल बात है। अब अगर 6 महीनों से ज़्यादा का टाइम है, तो 2021 का एक्ट ये बोलता था कि एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा जिसके अंदर सीनियर डॉक्टर्स बैठेंगे और ये देखेंगे कि क्या कोई फीटल एबनॉर्मेलिटी है लेडी को, यानी कि क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके अंदर अगर 9 मंथ्स तक अपनी प्रेगनेंसी को कैरी करे तो ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो बेटर ये है कि अभी उसका एबॉर्शन कर दिया जाए, ये वाली चीज़, ठीक है। अब 5वीं कंडीशन, प्रेगनेंसी का कोई भी टाइम है, कंसीव करने से लेकर 9 महीने तक का कोई भी टाइम है, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो पुराना एक्ट मतलब एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम किस कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं? एबॉर्शन के कंटेक्स्ट में, ये याद रखना। तो चाहे पुराना एक्ट है चाहे नया एक्ट है, दोनों के अंदर एक कॉमन बात कही गई थी, एक डॉक्टर की सलाह इज़ गुड इनफ एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर किसी लेडी को बच्चा अबॉर्ट करवाना है, इफ़ इमीडिएटली नेसेसरी टू प्रिवेंट प्रेग्नेंट वीमेंस लाइफ। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ पड़ती है सामने कि जिसमें जो लेडी प्रेग्नेंट है वो अबॉर्शन ऐसे केस में करवाना चाहती है जब डॉक्टर ने एक चेकअप करा, उसमें कोई एक एबनॉर्मेलिटी निकली एक रेगुलर चेकअप के अंदर, और डॉक्टर को समझ में आ गया कि या तो बच्चे की जान बचाई जा सकती है या माँ की जान बचाई जा सकती है, तो यहाँ पर ओपिनियन लिया जाता है गुड फेथ के अंदर। ऑब्वियसली बात है, फैमिली मेम्बर ज़्यादातर इंपॉर्टेंस इसी बात को देंगे कि आप माँ को बचाइए, ठीक है। फिर बात करते हैं 6 कंडीशन की, टर्मिनेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइस, ठीक है।